व्हाट्सएप पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आजकल बहुत न्यूज़ जो है वो फेक आती रहती है। और अभी कुछ दिनों से एक और मैसेज आ रही है जो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। तो वो न्यूज़ क्या फेक है या फिर असली है, या फिर जो भी लोग शेयर कर रहे हैं वो सही है या गलत, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो प्राइवेसी पॉलिसी जो व्हाट्सएप क्लेम कर रहा है वो सही है कि नहीं, उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी होती क्या है, और अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है 8 फरवरी के बाद भी तो क्या करने की ज़रूरत है आपको। सो गाइस, व्हाट्सएप पे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी की फॉरवर्ड्स आ रही है या फिर जो मैसेजेस आ रहे हैं कि व्हाट्सएप अब चेंज होने वाला है, या फिर आप न्यूज़ में भी देखा होगा, तो वो कुछ भी फेक नहीं है, वो सब कुछ सच है। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने वाला है। और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते आ रहे हो अभी तक, तो इग्नोर मत करो, उसे पढ़ लो एक बार अगर हो पाए तो। या फिर अगर इग्नोर करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर पाओगे। ये 8 फरवरी से व्हाट्सएप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसी बोल लो उसे चेंज करने वाला है। बहुत सारे डेटा आपकी लेने वाला है वो, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है अभी जो भी इन चीज़ों को समझते हैं। और हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि अगर मेरा डेटा लेता है तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ कि पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है वो होती क्या है। किसी भी ऐप को बनाने समय वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है जहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखता है कि क्या क्या डेटा आपके फ़ोन से वो ले रहा है आपको उस सर्विस को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर देख लो, फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी है फेसबुक की जो आपको वो देने बोल रहा है। जैसे कि हो सकता है जब कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद आपको एक लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सा डेटा वो आपके फ़ोन से ले रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक नोटपैड इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, तो नोटपैड को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अलावा आपके थोड़े से इंटरनेट की, थोड़े से हो सकता है कोई पिक्चर या गैलरी एक्सेस करने की। उसके अलावा उस एप्लीकेशन को आपकी सिम की डिटेल्स, आपकी लोकेशन की डिटेल्स, आपका आईपी एड्रेस, आप किससे बात करते हो, चैट की डिटेल्स, एसएमएस डिटेल्स, क्यों ज़रूरत है भाई उस एप्लीकेशन को। एक नोटपैड, सिंपल नोटपैड जिस पे आप टाइपिंग करते हो बस कुछ चीज़ें नोट करने के लिए, उस एप्लीकेशन को क्यों ज़रूरत है आपकी आईपी एड्रेस ट्रैक करने के लिए। तो ये होता है प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब किसी भी एप्लीकेशन के बारे में वहाँ पे लिखा होता है कि वो एप्लीकेशन क्या क्या प्राइवेसी शेयर करती है अपने साथ या फिर किसी और एप्लीकेशन के साथ। तक बात रहेगी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जहाँ पे व्हाट्सएप बोलता है कि वो आपकी फ़ोन का मॉडल भी चेक करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो चेक करेगा, आपकी बैटरी कितनी है फ़ोन में वो चेक करेगा, सिग्नल कितनी आ रही है, टाइम जोन क्या है आपका, आप किससे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप का स्टेटस क्या है आपका। उसके बाद व्हाट्सएप में जो नई फीचर है ये पेमेंट वाली, वो भी चेक करेगा कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किसके साथ किए हैं, ग्रुप डिटेल्स चेक करेगा, प्रोफाइल पिक्चर चेक करेगा, प्रोफाइल स्टेटस चेक करेगा। तो ये सारा डेटा जो भी है वो सिर्फ व्हाट्सएप तक नहीं रह जाएगा, अब ये व्हाट्सएप फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा जो कि उसकी पेरेंट कंपनी है, और इंस्टाग्राम के साथ भी शेयर करेगा। अगर बात करें एड्स के बारे में, तो व्हाट्सएप एड्स के लिए भी कुछ प्राइवेसी निकालने वाला है थोड़े दिनों में, जहाँ पे आप देख पाओगे कि व्हाट्सएप पे भी एड्स चलेंगी। मतलब कि भाई पहले जब व्हाट्सएप आया तो सिर्फ एक मैसेजिंग कंपनी थी, अब उस पर एड्स भी चलने वाले हैं थोड़े दिनों में। मतलब अभी तो एड्स नहीं चल रहे, बट व्हाट्सएप ने ऐसा लिख दिया है कि थोड़े दिनों में एड्स चलेंगे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप वहाँ से भी पैसे कमाएगा। उसके अलावा क्या है कि व्हाट्सएप पे कोई भी जब वायलेशन होगी मैसेजेस की, मतलब व्हाट्सएप अब ये ट्रैक कर पाएगा अपने एआई के थ्रू कि कोई भी जो मैसेजेस है बहुत फॉरवर्ड हो रही है और उसमें कुछ गलत ऐसा है, तो आपका अकाउंट वो परमानेंटली डिलीट कर देगा बिना किसी नोटिफिकेशन के। तो ये सब चीज़ें अब व्हाट्सएप पे होने वाली है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है व्हाट्सएप अपने टर्म्स को लेकर, जिस तरह से फेसबुक हो गया था। और फेसबुक अगर व्हाट्सएप के साथ मिल जाएगा, मतलब अब तो समझ लो कि भाई आपका डेटा फेसबुक के पास भी रहेगा, इंस्टाग्राम के पास भी रहेगा। आप अकाउंट चलाओ या ना चलाओ, आपका सारा डेटा शेयर होगा, जो भी मैंने आपको बताया। तो ये सब कंसर्न की बात है। एंड बहुत सारे और भी, अगर इतना व्हाट्सएप ने कर दिया है तो अब उसे और भी अपनी प्राइवेसी चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फेसबुक पे 4-5 सालों से जो डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है बहुत ज़्यादा है, और जब व्हाट्सएप फेसबुक के साथ मिल जाएगा तो समझ जाओ कि आप कितना ज़्यादा डेटा शेयर कर रहे हो। मतलब व्हाट्सएप के ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही इज़ गोइंग टू शेयर विद फेसबुक, और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी तो है फेसबुक। तो आप समझ सकते हो व्हाट्सएप पे जितना डेटा शेयर हम करते हैं नॉर्मली, अपने बैंक डिटेल्स कभी शेयर कर दिया किसी के साथ, कभी ओटीपी शेयर कर दिया किसी के साथ, तो आप समझ सकते हो कि ये सब कुछ अभी व्हाट्सएप के पास रहेगा, आपकी सब कुछ वो ट्रैक कर सकता है। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद भी उसके सर्वर्स पे तो सारा डेटा रहेगा।
एंड वो फिर भी फेसबुक के साथ सब कुछ शेयर कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा चला जाएगा अभी। अब बात आती है बाकी न्यूज़ चैनल्स की और बाकी फेक मैसेजेस की। न्यूज़ चैनल पे बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि आपका मैसेज लीक हो जाएगा या फिर बहुत सारे चीज़ें अब सिक्योर नहीं रहेंगे। देखो भाई, व्हाट्सएप जब आया था तब भी सिक्योर था, अब भी सिक्योर है, बट जो प्रिवेसी पॉलिसीज़ है उसमें जो डेटा वो ले रहा है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा डेटा वो लेने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने बताया नोटपैड का एग्जांपल, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग कंपनी है, तो उसे क्या ज़रूरत है भाई आपके बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की, आईपी एड्रेस ट्रैक करने की। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, अगर लोकेशन आप अपनी ऑफ करके भी रखते हो फ़ोन की तो आईपी एड्रेस से आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है। तो एआई के थ्रू वो आपको हमेशा ऐड शो कर सकता है कि आप कहाँ पे हो, किस एरिया में हो एंड किस एरिया में कौन सी ऐड शो होने वाली है। तो देखा जाए मिला जुला करके, अगर लास्ट में तो व्हाट्सएप करने क्या वाला है कि आपके जितने भी डेटा है वो आपसे लेगा, उसे सर्वर पे स्टोर करेगा और वो फेसबुक को देता रहेगा। तो ज़रूरत क्या है भाई किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपकी डेटा आपको देने की? आप ये क्यों चाहोगे कि आपका डेटा किसी और के साथ शेयर हो, वो भी उसके बिजनेस पर्पज़ के लिए? वो उस चीज़ों को बेच करके पैसा कमाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में क्या हो कि आप कुछ भी चीज़ किसी से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी दोस्त से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो कि मुझे फ़ोन लेना है, और ये चीज़ अब थोड़े दिन बाद कॉमन हो जाएगी कि आपको फेसबुक पे, आप फेसबुक चलाओ या फिर ना चलाओ, आपको फेसबुक के थ्रू जो भी एड्स है वो शो होने लगेंगे मोबाइल फ़ोन्स के। हो सकता है ये चीज़ पर्टिकुलरली उस दिन शो ना हो आपको, बट 2-3 दिनों में, या फिर व्हाट्सएप के पास ये डेटा है कि आपको फ़ोन ख़रीदना है एंड कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ये समझ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आप फ़ोन्स में इंटरेस्टेड हो और आपको फ़ोन लेना है या फिर फ़ोन की एसेसरीज़ आपको पसंद है, तो आपको उस टाइप की एड्स ही वो शो करेगा। या फिर हो सकता है किसी टाइम जोन में गए हो, आप किसी एरिया में गए हो जहाँ पे फ़ोन की मार्केट बहुत सारी हो एंड वहाँ से आपको वो रिकमेंडेशन देना शुरू करेगा। तो ये सब कुछ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हालांकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी भी है, बट जो भी व्हाट्सएप पे अब होने वाला है सब कुछ एआई के थ्रू करने वाला है। वो ह्यूमन बिहेवियर पहचान लेगा कि इंसान को भी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा कि फेसबुक के सेटिंग्स में अगर आप जाओगे और सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका करंटली डेटा कितने सारे एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी शेयर होता है बिना आपके जो एग्रीमेंट है या फिर आपके जाने बिना। तो फेसबुक ये हमेशा से करता आ रहा है और ये कुछ नई चीज़ नहीं है। डेटा लेना एक अलग चीज़ है, बट इतना ज़्यादा डेटा लेना एक मैसेजिंग कंपनी को, किसी भी यूज़र का, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। एंड इस चीज़ का ही इशू क्रिएट हो रहा है अभी हर जहाँ पे भी आप जाके देखोगे। अगर आप व्हाट्सएप अपने फ़ोन से डिलीट भी कर देते हो, फिर भी व्हाट्सएप के सर्वर्स पे आपका डेटा रहेगा और उसको वो यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं नई प्राइवेसी पॉलिसी में। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ भी करते हो तो आपका डेटा हमेशा शेयर करता रहेगा, और वो भी ग्लोबली। मतलब समझ लो कि इसकी जो डेटा है वो यूएसए के सर्वर्स पे स्टोर होगी, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो 2020 में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस थे जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे इसी के कारण कि वो सिक्योर नहीं थे और उसमें कुछ ज़्यादा ही डेटा लिया जा रहा था। और अभी व्हाट्सएप पे भी सेम इशू हो रहा है। तो आपको ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ पसंद आए या ना आए, अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है तो इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये कंसर्न तब तक चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेता डेटा प्राइवेसी के अगेंस्ट या फिर डेटा पॉलिसी के अगेंस्ट, कि व्हाट्सएप को या फिर किसी भी कंपनी को एक यूज़र का इतना ज़्यादा डेटा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किस लिए देना है। हालांकि व्हाट्सएप बोलता है ये अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए करना चाहता है, या फिर ऐसा अब कंपनी का भाई रूल है तो रूल है, वैसा कंपनी ने सोचा है। बट जब तक गवर्नमेंट इस इशू के लिए कोई एक्शन नहीं लेती तब तक कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। तो अभी देखा जा रहा है बहुत जगह पे कि बहुत लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप ना यूज़ करके आप टेलीग्राम में फिर सिग्नल चलाओ। अब सिग्नल जैसे कि आप जानते हो उतना फेमस एप्लीकेशन नहीं है, सिग्नल वैसे भी कोई यूज़ करता ही नहीं। बट एलोन मस्क ने जब से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ट्वीट किया कि यूज़ सिग्नल, उसके बाद से सिग्नल की जो रैंकिंग है अपने प्ले स्टोर पे या फिर डाउनलोड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो भाई यही होता है पैसा, यही होती है माया। अब देख सकते हो मतलब इतने बड़े, मतलब आप भी जानते हो कि आपकी वर्ल्ड का वो सबसे अमीर इंसान है एंड उसने बस अपने ट्विटर पे बस एक ट्वीट मार दिया यूज़ सिग्नल, एंड अभी देख सकते हो सिग्नल कितना पॉपुलर हो चुका है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी दिखाना है कि प्राइवेसी पॉलिसी में क्या चेंजेस आने वाली है व्हाट्सएप की। और आप अगर व्हाट्सएप नहीं यूज़ करोगे तो कौन से एप्लीकेशन पर स्विच करने वाले हो थोड़े दिन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय। हेलो सुंदर भाई, अरे ये जुकरबर्ग को समझाओ मामा, ये क्या कर रहा है बंदा।